हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ता और मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी घूमना और खाना पसंद है तो चलो मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घूमने तो जाना चाहते हो बट यू डोंट नो वेयर? और कभी कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठकर आपने देखा मौसम बहुत अच्छा है तो कहीं घूमने जाना चाहिए, पर आपको पता नहीं है कि इतने अच्छे मौसम में कहाँ जाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे मौसम में मैंने क्या किया। क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है तो मुझे लगता है कि जिस दिन मौसम अच्छा है उस दिन आउटडोर्स में घूमना चाहिए, क्योंकि वैसे बाहर में नहीं घूम पाती गर्मी में। हाँ, तो जिस दिन धूप ना हो, मौसम अच्छा हो, वही बिल्कुल सही समय होता है बाहर घूमने का। सुबह मैं उठी तब बारिश हो रही थी और थोड़ी देर में बारिश रुक गई, तो मैंने सोचा जब मौसम साफ हो ही गया है और गर्मी भी बिल्कुल नहीं है तो क्यों ना चले बाहर। मुझे लगता है गुड़गांव में ऐसा कोई होगा नहीं जिसने अरावली हिल्स के बारे में कभी नहीं सुना हो, राइट? तो आज हम जाने वाले हैं अरावली हिल्स। एग्जैक्टली मुझे पता तो नहीं है जाना किस तरफ है, पर हम चल पड़े हैं घर से। रेड लाइट पर हम आ गए हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और सामने से आ रहे हैं नारियल वाले भैया। क्या आपने कभी खाया है ऐसे रोड साइड का नारियल? मैं कभी कभी खा लेती हूँ, मेरे मॉम को बहुत पसंद है। वो तो अभी तो कोविड टाइम्स की वजह से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, पर वो जब भी देखते थे वो बड़ा एक्साइटेड हो जाते थे इसे। तो चलो, ग्रीन लाइट हो गई है और आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो क्लाउड्स कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? सोचो जब ऐसा मौसम हो और गुड़गांव में ट्रैफिक कम हो तो इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता घूमने का। हाँ, बादशाहपुर की लाइट से हमने ले लिया है राइट और अब इसके थोड़ी देर बाद हम लेने वाले हैं लेफ्ट टुवर्ड सेक्टर 69, जहाँ पे बहुत सारे ट्यूलिप के अपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पे एक ट्यूलिप चौक भी है। उसको ट्यूलिप चौक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आसपास उसके जितने भी हैं सब ट्यूलिप अपार्टमेंट हैं, जिनके नाम उन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स और कलर्स के नाम पे रखे हुए हैं, जैसे कि ट्यूलिप ऑरेंज, ट्यूलिप लेमन, ट्यूलिप पर्पल, ट्यूलिप वॉयलेट और ऐसे और बहुत सारे। ये ले लिया है हमने लेफ्ट और अब हम बढ़ रहे हैं उस चौक की तरफ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एग्जैक्टली मुझे अरावली पता नहीं है यहाँ पर किधर से जाना है, जो मैंने आपको पहले कहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, एज आई नो पाथवे स्कूल जो है वो अरावली हिल्स में है, तो मैंने जीपीएस में डाली है पाथवे स्कूल और कम से कम जीपीएस हमें अरावली हिल्स तक तो पहुंचा ही देगा। उसके बाद मुझे कहाँ घूमना है वो मैं खुद देख लूंगी और आपको भी दिखा दूंगी। यहाँ पे राइट साइड में एक छोले भटूरे वाले भैया बैठते हैं। देखो साइड पे आप देख रहे हो ना, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो एक छोले भटूरे वाले भैया बैठते हैं इसके राइट साइड में और मतलब ठीक ठीक बहुत रीजनेबल 15-20 रुपए में शायद देते हैं छोले भटूरे और बहुत टेस्टी होते हैं उनके। लाइट भी और टेस्टी भी। तो आप कभी जाओ और अगर आप स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हो तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। और ये आप सामने देख रहे हो यार, रोड कितनी खाली है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है यार, गुड़गांव जैसे शहर में ऐसी रोड्स भी हैं जो इतनी खाली होती हैं। मतलब वेल मेंटेन्ड भी है, साफ सुथरी एकदम, मार्क्ड भी है, क्लीन भी है और खाली भी है। अनबिलीवेबल नो। और सामने का नज़ारा देखो, एकदम खाली रोड, कोई सा आसपास फ्लैट्स नहीं है, बहुत सारे घर नहीं है, घर नहीं है और सामने क्लाउड देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? बस ऐसे ही रोडों और चलते चलो लॉन्ग ड्राइव पे 2-4 घंटे, है ना? अच्छा लगता है ना? पर अभी खैर चलो, हम बिल्कुल सीधा नहीं जा रहे हैं इसी रोड पर, अभी हम लेने वाले हैं लेफ्ट और वो लेफ्ट हमें लीड करेगा एक गाँव की तरफ। ये ले लिया है हमने लेफ्ट और यहाँ से आप देखोगे कि दोनों तरफ ग्रीनरी शुरू हो जाती है, या तो खेत है या तो ग्रीनरी है। हाँ, बीच में गांव आएंगे ऑब्वियसली, वहाँ पे कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स या कुछ ना कुछ घर बने होंगे, पर यहाँ से ग्रीनरी ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी और आपको ऐसा फील आने लगेगा कि शहर की भाग दौड़ से और आप ढेर सारे फ्लैट्स और ढेर सारी कार्स से नहीं घिरे हुए हो और आप थोड़ा ग्रीनरी की तरफ बढ़ रहे हो, यहीं से आपको फील होने लगेगा। देखो जैसे ये रोड कितनी अच्छी लग रही है ना, दोनों तरफ ट्रीज आ रहे हैं। यहाँ से ले लेते हैं राइट और यहाँ पे एक फ्रूट्स वाले भैया भी बैठे हैं। हाँ, पानी जो ज़रूर जगह जगह भरा हुआ है यार यहाँ पे। देखो ये रे फ्रूट्स वाले भैया, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये लेफ्ट साइड में आप बोर्ड्स देख रहे हो, एक पाथवेज वर्ल्ड स्कूल का बोर्ड भी आया था, है ना? तो मतलब हम सही चल रहे हैं। और ऐसे ही बोर्ड आपको बहुत सारे रास्ते में दिखेंगे जो कि फार्म हाउसेस के बारे में बोल रहे हैं और है ना, ये देखो नर्सरी प्लांट्स के बारे में, फार्म हाउसेस के बारे में, रियल एस्टेट और जिन के फार्म हाउसेस हैं तो उन्होंने भी ऐसे, आई वोंट से ब्रैगिंग, अगर मेरा भी होता तो मैं भी अच्छा सा बोर्ड लगाती। तो कई लोगों ने ऐसे बड़े से बोर्ड लगा रखे हैं अपने नाम के, कि सपोज एज एन एग्जाम्पल ओनली, हाँ,
कि नरेंद्र सिंह फार्म हाउस करके तो वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझे और हाँ, मैं भी लगाती। देखो ये यहाँ पे एक बैंक है और ये रहा वो गांव जिसकी मैं बात कर रही थी, जिससे होकर अब हम जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ भी थोड़ा पानी भरा हुआ है। तो बारिश, ऑब्वियसली बारिश का मौसम अच्छा होता है यार, किसको नहीं अच्छा लगता, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पर ये पंगा रहता है ना बारिश का कि देखो पानी भर जाता है, और स्पेशली जब यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही हो, रोड मेंटेनेंस चल रहा हो, जो ये चल रहा है, ये मैंने स्पेशली शूट किया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। आई जस्ट लव दीज बिग मशीन्स। हाँ, थोड़ा इनके पास नहीं जाना चाहिए, डर लगता है, बट आई जस्ट लव देम। ऑल दिस कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो भी होती है ना, ये क्रेन्स और बड़ी बड़ी मशीन्स जो होती हैं, कुछ डिगिंग करने के लिए होती हैं और कुछ ऐसे पुल करने के लिए होती हैं आउट, जो मिट्टी में वो बड़ी सी मशीन लेकर ऐसे होल कर देते हैं और ढेर सारी मिट्टी उसमें से निकाल देते हैं ताकि उसमें कंक्रीट भर सके, है ना। ऐसी ऐसी मशीन, आई नो दिस साउंड्स वियर्ड, पर अब मुझे अच्छा लगता है। आगे जैसा मैंने बताया था, बहुत सारे फार्म्स के बोर्ड्स हैं, और मैंने ये भी बताया था कि इसी रोड पर बहुत सारे वो फार्म्स हैं जहाँ पर लोग अपनी लेजर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं वीकेंड पर, मोस्टली गुड़गांव दिल्ली से। एक और मैंने आपको बताया था कि मैंने नया फार्म देखा जिसका मैंने पहले नाम नहीं सुना है। दिस इज़ विशालगढ़। ये देख रहे हो आप, विशालगढ़ फार्म्स लेफ्ट साइड में है, सब येलो, बाहर से सब येलो था, अंदर तो ऑब्वियसली हम नहीं गए क्योंकि हमें सीधा जाना था, पर लग रहा था बाहर से अच्छा। तो इससे मुझे ये फील ज़रूर आया कि यार आप मतलब इस रोड पे जाओ और एक अच्छा वीकेंड बना के आ सकते हो आप, अगर आप चाहते हो 1-2 दिन का गेट अवे आपको चाहिए तो ये बहुत सही जगह है। ग्रीनरी की ग्रीनरी, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारा ड्राइव भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक फार्म है, ये मैं आपको वापस आते हुए दिखाती हूँ कि कौन सा फार्म है, और है ना, और जो भी डिटेल्स मुझे पता है इस जगह के बारे में वो आपको बताती हूँ। अच्छा, वैसे मैं अभी एक कार में हूँ, बट ये सामने वाले भैया को मुझे देखकर लग रहा है, भैया अंकल जी जो भी हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी एक्टिवा पे आना चाहिए यार। कितनी मतलब ऐसे सामने से लग रहा है ना कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, क्योंकि ग्रीनरी भी है, मौसम देखो अच्छा है। तो ऐसे मौसम में जब आप 2 व्हीलर पे जाते हो तो ऐसा नहीं लगता, एकदम इंडिपेंडेंस सी फील होती है। पर तब मैं आपको ऐसे रोड नहीं दिखा सकती थी। एंड व्हेन आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन वंडरिंग, तो फिर कैसे वंडर करते हुए दिखाती, या तो वंडर कर लूँ या तो वीडियो बना लूँ। तो फिर चलो अच्छा ही हुआ कि मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, तो नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पाती, है ना। और ये देखो एक सामने एक और स्कूल का बोर्ड लगा है, विच इज़ दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल। ये भी इसी रोड पर है। और इट सेज एडमिशन ओपन। और आजकल तो सभी स्कूल्स की ऐसी हालत हो गई है ना, देखो लेफ्ट साइड में बोर्ड, आई टोल्ड यू ना ऐसे बहुत सारे बोर्ड लगे हैं। मैं ले लूँ तो मैं भी लगा लूँ। ये बच्चे देखो स्कूल से वापस भी आने लग गए और हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ से थोड़ा फील आने लगा कि हम हिल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है ऐसा? क्योंकि सामने देख रहे हो, हिल्स सामने दिख रही है। हाँ, और ठंडी ठंडी हवा फेस पर फील भी हो रही है क्योंकि विंडोज आर ओपन नाउ, थोड़ी थोड़ी सी और ठंडी हवा फील हो रही है। अभी हम सीधा सीधा जा रहे हैं और सीधा जाके आपको ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे है दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल, जिसकी मैं बात बता रही थी। सभी स्कूल जैसे हो गए ना, क्योंकि अब सब कुछ तो ऑनलाइन चल रही है एजुकेशन, तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो फिर बच्चे आते नहीं हैं, तो फिर मेंटेनेंस एंड ऑल, है ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये कोई एक्टिव जगह थी ही नहीं, ऐसा फील होता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स दे आर एक्टिव। और जैसे ही ये कोविड थोड़ा कम हो जाएगा, सही हो जाएगा सब, तो फिर से स्कूल स्टार्ट होंगे। और यहाँ से हिल्स की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। कैन यू फील इट? और यह ज़्यादा जहाँ पे हिल्स में भी, जैसे अगर हम, जैसे मैं रानीखेत गई थी, मैंने तब भी आपको बताया था, जिन हिल्स पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, आगे पीछे इधर उधर बहुत भीड़ होती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रोड्स पे ना हिल वाला फील ही नहीं आता, क्योंकि आप सेम ट्रैफिक गुड़गांव में भी, दिल्ली में भी देख रहे हो, सेम ट्रैफिक आप चंडीगढ़ में देखते हो, फिर सेम ट्रैफिक आप जाके हिल्स में भी देख रहे हो, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस लगता नहीं है, राइट। पर जहाँ आप देखो कि आप हिल्स पे चढ़ रहे हो पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और आप अकेली कार है और 1-2 लोग हो, तो तब आपको फील होता है कि हाँ यार, सही में आप किसी हिली एरिया में जा रहे हो जो कि थोड़ा स्कार्स है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ये हम एंटर कर चुके हैं एरिया में। ये रायसीना विलेज है और लेफ्ट साइड में देखो फिर से बोर्ड था पाथवेज का, तो इसका मतलब सही चल रहे हैं हम। और अचानक से आपने देखा रोड चेंज हो गई। जो नीचे से हम जहाँ से आए वो कॉन्क्रीट रोड थी ऑफकोर्स, और ये वाली जो रोड है अभी ये टाइल्स वाली रोड है। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर ये वाली दूसरी वाली रोड बनी हुई है। और आगे आगे जब हम बढ़ेंगे आप देखना कैसी कैसी रोड्स हैं है ना। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं इस सुंदर से रास्ते पे, जिसपे दोनों तरफ से ट्रीज़ हैं। और जैसा मुझे चलते हुए फील हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी फील हो। तो मैं ऐसे 1-2 मिनट तक बोलूँगी नहीं, पर आप रोड देखना। हाँ, आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो मैं चुप होती हूँ। हाँ ठीक।
देख रहे हो ना आप रोड? मैं चुप हूँ ताकि आप देख सको अच्छे से विदाउट डिस्टर्बेंस। देखो राइट साइड पे सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आए थे। अच्छा अब मैं चुप नहीं रह सकती, देखो रोड चेंज हो रही है ना फिर से। अच्छा मैंने जब ये रायसीना विलेज अरावली हिल्स रेंज के बारे में पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो नेशनल कंजर्वेशन जोन होते हैं वो भी हैं। तो मतलब यहाँ पे ऐसे इलीगल बंदा वो नहीं कर सकता कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। और फिर मैंने बहुत कुछ ये भी पढ़ा कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत सारी हो भी रखी हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कितना सारा पानी भरा हुआ है ना, पानी के बीच में से हम निकल के आ गए। और ये फिर सारा ढेर सारा पानी, बहुत सारा और बहुत गहरा, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और ये सोचते हैं कि इसमें से हमें निकल के जाना पड़ेगा। मेरा तो ब्लड प्रेशर हो गया लो। तो थैंक यू सो मच ये लेफ़्ट में जो भैया खड़े हैं हमें बताने के लिए कि आप ले जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जिसने ड्राइव किया उसे भी बहुत बहुत थैंक यू सेफली ड्राइव करने के लिए। वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो बोर्ड लगा है एजुकेशन 2.0। तो यही है एजुकेशन 2.0। और अब क्योंकि कोविड टाइम्स के बाद एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, अभी ऑनलाइन भी हो चुकी है स्टडीज़ और दोबारा से स्कूल खुले। तो दिस इज़ व्हाट एजुकेशन 2.0 मीन्स एज़ पर मी आई गेस। सामने आप देख रहे हो यहाँ पे ये भैया कर रहे हैं अपना अपना काम। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और आप रोड देखो, नाउ इट हैज़ चेंज्ड अगेन। अभी जो थोड़ी बहुत रोड थी वो भी नहीं दिख रही है। अच्छा वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी मैंने बताया ना आपको कि ये पानी देखकर मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था और हमारे पास पानी था भी नहीं पीने के लिए। तो पता है मैंने क्या किया, मैंने अपने पर्स में ढूंढा और मुझे मिली एक च्युइंगम। एक ही च्युइंगम। अब वो एक च्युइंगम आप मतलब आप 2-3 लोग जा रहे हो, उसमें आप एक ही च्युइंगम आपके पास है और वो सारी की सारी आप सोच रहे हो आप खुद खा लो। फिर आपको वो फील आ जाता है कि यार मैं अकेले खा लूँगी तो ये लोग क्या सोचेंगे। फिर उसमें से मैंने आधी तोड़ी और शेयर करी, पर वो आधी च्युइंगम जो मैंने खाई उसने इट रियली हेल्प्ड। तभी मैं ये बाद की वीडियो बना सकी है जो पाथवेज के बाद की आप देख रहे हो, क्योंकि वो पानी देखकर तो मैं 5 मिनट के लिए तो आई वॉज ऑफ टोटली। तो ना मैं कुछ सोच पा रही थी ना कुछ, आई ओनली टुक ऐसे डीप ब्रेथ्स और मैंने वो च्युइंगम च्यू करी एंड दैट रियली हेल्प मी। और मेरे साथ वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इतना सा पानी देख के तू डर गई, तूने क्या दूर घूमने जाना है। पर यार अब मन तो करता है ना, और फिर मन करता है तो हिम्मत भी बन जाती है। देखो सामने देख रहे हो आप कि रोड की क्या हालत है। और अभी ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी फॉरेस्ट एरिया में बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे रोड और ख़राब होती जाएगी। थोड़ा मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो मौसम भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। 2-4 बूंद भी पड़ी जो आप देख भी रहे हो यहाँ ग्लास पे, राइट दिख रही है ना। तो बूंद पड़ी भी, पर ऐसे ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बारिश में फिर हम बाहर तो नहीं निकल पाते। सामने आप देखो यहाँ पे एक मतलब टी पॉइंट आएगा और उस टी पॉइंट पे हमें जो यहाँ से नहीं दिख रहा है, आपको भी अभी नहीं दिख रहा होगा, सामने से देखो रोड ब्लॉक है। किसी ने की नहीं है पर हो रखी है, क्योंकि ये वायर ना है ना हाई टेंशन वायर लग रही, तो ये वायर यहाँ पे नीचे गिरी हुई थी। फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमने सोचा कि चलना तो चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमने यहाँ से बैक लिया और बैक लेकर मुझे लगा कि हम लेंगे राइट, बट द वन हु इज़ ड्राइविंग उन्होंने ले लिया है लेफ़्ट। तो चलो लेफ़्ट चलते हैं और लेफ़्ट में एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये बाउंड्री वॉल देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये पाथवे स्कूल की ही होगी, क्योंकि काफ़ी सारे एकर्स में फैला है ना इनका तो पूरा कंपाउंड। और यहाँ पे मतलब पूल भी है और जो भी और बहुत सारी चीज़ें, स्टेडियम एंड ऑल, और ऑब्वियसली है ना स्कूल की बिल्डिंग होगी बिग, और बोर्डिंग स्कूल है ये, तो बहुत सारे मतलब रहने की जगह भी बनी होगी, टीचर्स लोग भी रहते होंगे। थोड़ा और हम आगे बढ़ गए हैं और अब देखो आप बिल्कुल यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अब तो वो फार्म हाउसेस भी नहीं दिख रहे जो देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो रोड बिल्कुल खाली है, शांत सुनसान सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कहा जा रहा है कि अब हमें रुक जाना चाहिए, रोड भी आगे नहीं है, कहाँ बढ़ी जा रही है, कहाँ लेके जा रही है। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि यार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो देखो सामने ऊपर एक दिख रही है ना कुछ बिल्डिंग सी, कुछ घर सा, क्या है वो, वाटर टैंक या क्या। तो जैसे तैसे हम मेहनत करके हिम्मत करके इसके ऊपर तो चढ़ गए हैं, पर
ज़्यादा ये गाड़ी चला के जाने वाली रोड है नहीं है सच। पर यार एक्सप्लोरेशन तो ऐसी होती है ना, अगर आप रोड के हिसाब से रुक जाओगे तो फिर आप आगे जंगल में कैसे जाओगे, है ना। तो पर गाड़ी लेके जंगल में जाता कौन है, मुझ जैसे लोग जिनको चूल होती है। तो ठीक है, देखते हैं। ये वाटर टैंक ही था लेफ़्ट साइड में, उसको अपन ने छोड़ दिया है और हम बढ़ गए आगे थोड़ा और जंगल वाला एरिया देखने के लिए। सामने देखो रोड तो एकदम टूटी हुई है, पर एटलीस्ट अब ये तसल्ली हो रही है, लोग दिख रहे हैं। मतलब ये होंगे यहाँ पे विलेज में रहते होंगे और ये अपना कर रहे हैं डेली वाला काम जो होगा इनका, वो कर रहे हैं। पर कितना अच्छा सा फील आता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर आ गए हो। अब देखो अब तो बिल्कुल ही नहीं है चांस कि गाड़ी आगे ले जाई जा सके। तो हम उतर गए हैं नीचे और यहाँ से मैं आपको पैदल पैदल चल के दिखाती हूँ, है ना। देखो क्या हाल है, और बारिश भी हो रखी है तो थोड़ा और ख़राब हो गया होगा। और मैं ये सोच रही थी कि जिस हिसाब से ये यहाँ पे ऐसे नीचे गीला हो रखा है, जब बारिश तेज़ होती होगी तो यहाँ पे तो ये पूरा बहता होगा, है ना, पानी के साथ। ये ब्रिक्स का ये जो रेड कलर का ये जो है पाउडर, वो भी, और सब स्टोन्स एंड ऑल सब नीचे आते होंगे। अब आगे चलते हैं पैदल पैदल। और देखो यहाँ आके अब ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल जंगल में आ गए हैं हम, कौन से हिली एरिया में। और सोना रोड से हमें मैक्सिमम सिर्फ 30 मिनट्स लगे हैं यार। हाँ ऑफ कोर्स ट्रैफिक कम था, बट स्टिल सिर्फ 30 मिनट। इतना टाइम तो कई बार बादशाहपुर की लाइट से सुभाष चौक तक जाते लग जाता है यार। तो आधे घंटे में आप ऐसी इतनी ग्रीनरी में आ सकते हो और देख सकते हो और फ्रेश एयर ले सकते हो। इट्स अ ब्लेस आई वुड से। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक भूतिया से घर में। चलो आराम आराम से, धीरे धीरे स्टेप्स रखो। हाँ मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर किया है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली अब हम यहाँ आए हैं तो हमें मॉल तो नहीं मिलेगा ना बना हुआ, पर देखो मैंने क्या ढूंढ लिया है, दिख रहा है। इस साइड पे है ना ऐसा पुराना सा फिल्मों वाला घर, मुझे याद है ऐसे गांव साइड में ही होते थे यार, वहीं होते हैं, पत्थरों से बना हुआ है। सी कैन यू सी दैट, डिड यू नोटिस? ईंटें नहीं लगी हैं इस पे। और ये रहा वो डरावना सा पेड़। हो सकता है यहाँ भी किसी का फार्म हाउस हो, पर ये जगह ऐसी लग रही है ना हॉरिबल सी, है ना, कि अंदर कोई बैठा हो और ऐसे इंतज़ार कर रहा हो कि पकड़ लूँगा जो भी आएगा। अरे चलो ज़्यादा शोर नहीं मचाते। यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारी, कम से कम 25। सी ये येलो वाली दिख रही है आपको, ऑरेंज वाली नीचे गई, और ढेर सारी लाइट ग्रीन और वाइट कलर की भी। ये देखो ऑरेंज वाली जा रही है ना। बहुत सारी बटरफ्लाइज मिली मेरे को, बहुत सारी। मन तो किया पकड़ लूँ 2-4, लेकिन मुझे थोड़ा इंसेक्ट से डर लगता है, पर देखने में तो अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैंने देख ली और इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। आप ही देखो, ढेर सारी बटरफ्लाइज थी, देखो दिख रही है आपको, है ना, उड़ रही है इधर से उधर, बातें कर रही है एक दूसरे से। और भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दी यहाँ पे। हाँ ये है 360 डिग्रीज व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ में ऐसा लग रहा होगा ना कि आज मैं ऐसे थोड़ा, अभी मैं ऐसे शांत होके बोल रही हूँ। ये यहाँ पे इतनी ग्रीनरी और फ्रेश एयर में आके, ट्रैफिक और पोल्यूशन और बहुत सारे लोगों से दूर आके मुझे बड़ी शांति सी फील हो रही है। तो बहुत आराम फील हो रहा है, जो आपको मेरी आवाज़ में भी फील हो रहा होगा, है ना। और आपने अगर ये जगह देखी होती तो आपको भी फील होता, डेफिनेटली, फॉर श्योर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे जाके देखते हैं, है ना। है तो यहाँ से तो सिर्फ जंगल ही दिख रहा है और कुछ दिख रहा है नहीं, बट आगे बढ़कर देखना तो चाहिए, हो सकता है कुछ और इंटरेस्टिंग देखने को मिले, है ना। और किसी भी आप फॉरेस्ट एरिया में जाओ, ऐसे एरिया में जाओ, तो फिर वो जो नेचर वॉक है, आप जब तक वॉक नहीं करोगे तब तक कैसे फील आएगा नेचर का यार, है ना। तो फील करो आप भी मेरे साथ। सी ये मुझे क्या दिखा, इस प्लांट के देख रहे हो आप, लीव्स कितने सारे कलर्स के हैं, ग्रीन भी है, रेड भी है, वो ऑरेंज येलो जैसे भी हैं, मल्टी कलर्ड लीव्स। और एक ये मुझे प्लांट दिखा है, इस पे ढेर सारे ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, और अभी बारिश हो रही थी ना, तो देखो ड्रॉपलेट्स अभी तक उस पर ऐसे नीचे उस पर लटक रहा है। ये गिरा दिया मैंने। हाँ
तो क्या आपको पता है ये कौन सा फ्रूट है? क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर हाँ मेरी सिस्टर को फॉर श्योर पता होता, बिकॉज यू नो शी इज़ अ प्लांट एंथुजियास्ट। तो वो बहुत सारे ग्रो भी करती रहती है और उसको काफ़ी प्लांट्स के बारे में पता भी है, तो उसको डेफिनेटली पता होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर हाँ ये अच्छे बहुत लग रहे हैं देखने में। हाँ, और पूरा ट्री ऐसे फ्रूट से भरा हो तो कितनी खुशी सी होती है ना, ऐसा ऐसा फील होता है ना, मतलब ग्रोथ फील होती है आपको। ऐसा लगता है कि ये है ना नेचर ग्रो करता हुआ, आपको ऐसा लगता है कि प्रोग्रेसिव, बहुत प्रोग्रेसिव लगता है, इज़ द राइट वर्ड आई वुड से। तो बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। देखो कितना भरा हुआ है, फुल है। मतलब अगर मैं आइडिया भी लगाऊं तो ये जो सिर्फ इस एक सिंगल प्लांट पे भी कम से कम ऐसे 500-700 ऐसे फ्रूट्स होंगे एक साथ। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, है ना, पूरा भरा हुआ है। और आते हुए मुझे और भी दिखे थे बहुत सारे। ओह नो, धूप आ गई। अब धूप में मैं पैदल कैसे चलूँगी? हाँ मुझे पता है कि हमें सनलाइट लेनी चाहिए, लेकिन मुझे धूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो इतनी कड़क धूप में मैं नहीं घूम पाऊँगी। इसलिए मेरे को लग रहा है कि भाई अब वापस चलना चाहिए। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि चलो ये ज़्यादा फॉरेस्ट के अंदर भी नहीं था, इतनी डरने वाली बात भी नहीं है यार। क्योंकि देखो ये देखो, यहाँ भी कोई फार्म हाउस जैसा कुछ तो बन रहा है, तो इसका मतलब लोग आते जाते रहते होंगे। तो धूप में मुझे और नहीं घूमना है, पैदल स्पेशली। यस, मुझे थोड़ा धूप से एलर्जी भी है और टैनिंग भी हो जाएगी। तो चलो वापस चलते हैं है ना। और ये देखो, मुझे ये फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको? ये भी कितने अलग तरह के हैं यार। ऐसा नहीं होता कि और आप फ्लावर्स फ्रूट्स वैसे भी यूजुअली भी आप देखते हो, पर ऐसे जंगल वाले एरिया में जब आप जाओ तो बिल्कुल ऐसे जो आपने पहले कभी ना देखे हो ऐसे फ्रूट्स आपको दिखते हैं, ऐसे फ्लावर्स आपको दिखते हैं। तो ये फ्लावर मैंने तो फॉर श्योर कभी पहले नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो आप मुझे बताना कि ये कौन सा है, दैट फ्रूट एंड दिस फ्लावर। मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये पता नहीं फ्रूट है या फ्लावर है, या इस फ्रूट के बीच में से ये फ्लावर निकलते हैं, पर जो भी है, फ्लावर्स छोटे छोटे हैं पर बहुत सुंदर हैं। और लीव्स देख रहे हो आप, ट्राई कलर लीव्स है ना, दिस मरून एंड ग्रीन एंड मिक्स ऑफ बोथ। तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और सब कुछ बारिश के बाद है, स्पेशली सब कुछ कितना क्लीन, कितना धुला धुला होता है। सारे जो लीव्स हैं वो कितने साफ़ होते हैं, है ना, कुछ बिल्कुल डर्टी नहीं होता, उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी नहीं होती। और ऐसा लगता है कि प्लांट सब खुश हैं, है ना, पानी से नहा रखे हो, नहाने के बाद हम कैसे लगते हैं, फ्रेश। तो वैसे ही वो प्लांट्स भी लग रहे हैं सारे के सारे। ये वो बात अलग है कि धूप देखकर मुझे बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहा है, पर थोड़ा फोटो सेशन तो बनता ही है ना, फटाफट से कर लेते हैं फोटो वीडियो जो भी करनी है। और धूप में मुझे आने लगे पसीने चलिए मैं चलती हूँ भाग के फटाफट से। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या है। अरे रास्ते में देखो मुझे क्या दिखा, ढेर सारे इंसेक्ट्स। बहुत डर लग गया। मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर सी चीज़ है जो मुझे दिख रही है, और रेड से कलर में ये है क्या, इतना सारा ब्रिक से कलर में। और मुझे लगा कि मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये तो इंसेक्ट्स थे बहुत सारे। और ये देखो, ये भी एक इंसेक्ट है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, कलरफुल सा। हाँ क्यूट लग रहा है। वैसे मुझे इंसेक्ट क्यूट नहीं लगते, मुझे इंसेक्ट से बहुत डर लगता है, लेकिन ये वाला क्यूट लग रहा है। और कितना कलरफुल है ना। और देखो ऐसे ये लीफ को पकड़ के ऐसे खड़ा है जैसे गिर जाएगा अरे भाई आप फ्लाई कर सकते हो, आपके पास विंग्स हैं, पहचानो अपनी शक्तियों को और ये देखो ढेर सारे फ्लावर्स, जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे ये इंसेक्ट घूमते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे फ्लाई करने वाले, स्पेशली बीज एंड ऑल जो भी। तो थैंक्स टू माय सिस्टर, जो कि मुझे पता है कि ये फ्लावर्स इतने मल्टी कलर हुए हैं क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। और ऐसे ही इंसेक्ट्स यहाँ पे बैठते रहते होंगे और इनको पॉलिनेट करते रहते होंगे, इसीलिए डिफरेंट कलर्स के दिख रहे हैं आपको फ्लावर्स। पर और मुझे पता है कि ये बड़े रॉ से फ्लावर्स हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे स्पेशल आके कहीं पे देखो तो कितना अच्छा लगता है ना। और ऐसे चलते चलते जो मेरे साथ वाले लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि तू ऐसे कैमरे पे देखी जा रही, देख हमने कुछ और एक्सप्लोर कर लिया। वो क्या है, उनको दिखे हैं बर्ड्स, जो कि मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ आपको दिख रहे कैमरा, मेरे को नहीं दिख रहे। देखो सामने से, ये देखो वो रे। हाँ अब पता नहीं कौन सी स्पीशीज़ है, कौन से बर्ड्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये बर्ड्स मुझे यूजुअली तो कहीं नहीं दिखते हैं, दैट आई नो। तो आप भी देखो, और अगर आपको पता हो इनका नाम तो आप बता सकते हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो
चलो इनको और परेशान नहीं करते हैं। चुपके से बैठे हैं, ये छुप कर 4-5 बर्ड्स थे एक साथ और इधर उधर घूम रहे थे। तो इसलिए मैंने नहीं इनको परेशान करने की, आगे जाने की सोची। इसलिए भी नहीं सोची कि हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी किसी की हो, बिकॉज यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, तो हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी किसी की ओन्ड हो, इसलिए अंदर नहीं घुसना चाहिए ऐसे। तो मैं नहीं गई। और आप यहाँ पे क्लाउड्स देख रहे हो, कई बार ऐसा नहीं लगता कि किसी ने कुछ ड्रॉ कर दिया। देखो ऐसा लगा था ऊपर फैन है क्लाउड्स में ड्रॉ किया हुआ है ना। चलो चीज़ें तो हमने जंगल के अंदर जाके भी एक्सप्लोर कर ली हैं। तो लो दिख गया हमें ढेर सारे इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज और फ्लावर्स और फ्रूट्स और प्लांट्स, है ना। और धूप भी मिल गई। ओहो हो, धूप क्यों आ जाती है यार है ना। तो इससे पहले कि ये धूप हमें टैन करे, चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और वापस आते हुए हमें बहुत सारे बर्ड्स दिखे एक जगह। आपको दिखाती हूँ मैं। एक्चुअली स्पैरोज। ये बर्ड तो ऐसे थे जो इतना छुप के बैठे थे। जो मैंने बोला आपसे 4-5, वो इतना छुप के बैठे थे कि दिख ही नहीं रहे थे। और एक ये बर्ड्स हैं, देखो डेयर डेविल, ये इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आ रहा है जा रहा है, ये अपना बिल्कुल ऑन रोड ढेर सारे बैठे हैं। और कार्स आ रही हैं उससे भी बिल्कुल हिल नहीं रहे। मतलब वी ट्राइड कि भाई थोड़ा हिलो, बिल्कुल रोड के साइड पे ऐसे बैठे हो आप, तो भाई कार जाएंगी तो जाएंगी। देखो किसी समझदार ने वहाँ अपने कपड़े भी सुखा दिए ये बिल्कुल ऑन रोड बैठे थे। एंड वी ट्राइड ऐसे थोड़ा गाड़ी आगे करके भी कि ये उड़े, बिल्कुल भी नहीं उड़े, ये अपना आराम से मज़े ले रहे हैं। तो चलो हम भी लेते हैं मज़े और आगे बढ़ते हैं, इन्हें और परेशान नहीं करते हैं। मौसम कभी ख़राब हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है। वापस आ गए हम उसी रोड पर और ये लेफ्ट साइड में है पाथवे स्कूल। अच्छा, यहाँ से जाते हुए आपको याद है कि राइट साइड में ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के 3 भैया खड़े थे, उनसे हमने जाते हुए रास्ता पूछा था और उन्होंने कहा था कि आप लोग आगे बढ़ोगे ना तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। इतने सारे रास्ते हैं, इतनी सारी जगह को जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो एक्चुअली ऐसा ही था। जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पे भूल भुलैया जैसा था और हमें जो सही लगा हम वहाँ पे ऐसे घुस गए अंदर। लेकिन सच बताऊँ तो आगे भूल भुलैया सी है, तो अगर आपको पता नहीं हो तो आप शाम के टाइम, रात के टाइम तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। आसपास कोई दिखता भी नहीं है तो क्यों भूल भुलैया में फंसना, राइट। और ऐसे ही आते हुए भी हम रास्ता भूल से गए थे, फिर हमने किसी से रास्ता पूछा है और तब जाके हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था लेफ़्ट लें या राइट लें, एग्जिट जाने के लिए कहाँ जाना है। हाँ, फिर हर टाइम आप जीपीएस से भी नहीं जाते हो ना। मतलब मुझे तो अभी भी लगता है, आप यू कैन कॉल मी ओल्ड स्कूल, लेकिन मुझे ये लगता है कि लोग जो आपको रास्ता बताते हैं, मतलब मुझे उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है यार। ऑफकोर्स आप गूगल मैप से जाते हो और गूगल मैप्स आपको हेल्प भी करता है और ये अभी है ना न्यूएस्ट थिंग भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों से पूछते हो ना तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि ऐसे मैन टू मैन कॉन्टैक्ट, तो थोड़ा तसल्ली सी होती है। हाँ यार, भाई ने बताया सही होएगा है ना। तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि इससे पूछ के जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हर जगह तो जीपीएस नहीं चलता ना। और मेरे साथ वाले मुझे और डरा रहे थे कि देख आगे तो जीपीएस चलेगा नहीं, फिर हम बढ़ी जा रहे हैं अंदर और फिर क्या होगा। लेकिन थैंकफुली यहाँ पे सब जगह इंटरनेट चल रहा था, जहाँ तक हम गए स्पेशली वहाँ तक तो चल ही रहा था। तो ये देखो हिल व्यू, फाइनली आई गॉट टू सी दिस, है ना। मैं हमेशा सुनती थी, सोचती थी यार ये अरावली हिल्स होंगी कहाँ पे, कभी तो देखनी है मुझे। तो फाइनली ये हिल्स के मुझे दर्शन हुए। और आप देख रहे हो मौसम कैसा हो रहा है, पर कभी मौसम सही, कभी आजकल ऐसा ही है, बारिश कभी भी पड़ जाती, कभी भी ठीक हो जाती है। पर सच में पहाड़ों पे जाकर मतलब नथिंग लाइक माउंटेन्स यार, नथिंग लाइक माउंटेन्स। ठंडा ठंडा मौसम, और ये देखो पहाड़ों वाली फील। और कितना, जस्ट 20 मिनट्स अवे, है ना, 20-30 मिनट्स अवे फ्रॉम सोना रोड। तो भाई कमाल है। अब चलो नीचे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम आगे हैं थोड़ा इधर गांव की तरफ। आप देख रहे हो पानी जमा है, थोड़ा बहुत कूड़ा कबाड़ा भी जमा है। अब हम लोग जहाँ इंसान होते हैं हम लोग कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, है ना कुछ जमा। तो ये देखो बफलोस, ही है ना, ढेर सारी बफलोस। और ये देखो एक वॉल जो मैंने आपको दिखाई अभी, ये भी स्टोन से ही बनी हुई थी, सही है ना। ऐसे पहाड़ों में ही बनती है स्टोन से वॉल, और ये बहुत पक्की होती हैं। यहाँ भी पानी भरा हुआ है, तो रोड का थोड़ा मामला थोड़ा सा ऐसे है। बाकी सही है, कहीं कहीं पे मतलब ऐसे, और कहीं कहीं पे सही भी है। और यहाँ तक बस भी आती है। देखो गाँव का नाम है पंडाला। तो और ये जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे होंगे ये भर के कहीं से, है ना, लेफ्ट साइड में जो आपने देखा। और यहाँ से देखो खेत भी दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में ये भी दिख रहे हैं माउंटेन्स। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको याद है जाते हुए मैंने आपको बोला था कि एक फार्म हाउस दिखेगा, वो मैं आपको वापस आते हुए दिखाऊंगी। तो दिस इज़ दैट फार्म हाउस ऑन दी लेफ्ट
माधवगढ़, यस, दिस इज़ माधवगढ़ फार्म्स। और हम यहाँ आ गए हैं। इन्होंने हमें बताया कि ये पर डे के हिसाब से 1250 रुपीज़ लेते हैं, जिसमें आप सुबह से शाम तक यहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हो, जो इनका टोटल पैकेज है, और उसमें आ सकते हो। तो आप फैमिली के साथ एक फन डे लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो सैटरडे और संडे, या वीकडेज़ में भी कभी जब आपको अच्छा लगे। तो अभी भी जब हम गए थे तो यहाँ पे लोग थे अंदर, तो इसका मतलब नॉर्मल डेज़ में तो बहुत ज़्यादा रहते ही होंगे, अगर कोविड टाइम्स में भी कुछ लोग हैं तो। और देखो सामने से अच्छा लग रहा है ना, और ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जो लेफ्ट साइड पे इन्होंने यहाँ लगा रखा है अपना बोर्ड भी। और अगर आप थोड़ा दूर से आ रहे हो, आप रात को रुकना चाहते हो या दिन में भी आप रूम चाहते हो, तो वो फैसिलिटी भी इनके पास अवेलेबल है। और सामने देख रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे खुला खुला है, खेत हैं, ओपन एरिया है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। तो आप आराम से आओ और गुड टाइम स्पेंड करो, है ना, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। और यहाँ पे जगह बनी हुई है, पार्क करो, टाइम स्पेंड करो, एक्टिविटीज़ करो अच्छे से, और फिर गुड टाइम स्पेंड करके घर जाओ। जैसे कि अभी हम बढ़ रहे हैं फटाफट से घर की तरफ। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी रह गई आज की वीडियो में? यार मुझे ऐसा लगता है कि घूमना फिरना ठीक है, लेकिन जब तक कुछ खाया नहीं ना, तब तक ना घूमना कंप्लीट नहीं होता। तो आज देखो मैं क्या खाने वाली हूँ। आज मैंने डिसाइड किया है अपना फेवरेट रोड साइड फूड खाने का, और वो है ये देखो लेफ्ट साइड में, नहीं राइट साइड में, बिरयानी नहीं कुलचे छोले। दिस इज़ माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट रोड साइड फूड, स्पेशली फूड, नॉट चाट तो गोलगप्पास को कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये है, मुझे लगता है फिलिंग भी होता है, टेस्टी भी होता है। हा देख के मुंह में पानी आ रहा है। और ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है ना। 15, 20, 30, 35 रुपीज़ में मिल जाता है आपको एक प्लेट, और आपका पेट भर जाता है। आप 2 लोग खा सकते हो, मतलब 50 रुपीज़ में 2 लोगों का पेट भर जाए आराम से ना। और साथ में मैंने ले लिया चाय, तो क्या कॉम्बिनेशन है यार, कुलचे छोले विद चाय। छोले नहीं होंगे शायद, ये मटर होंगे, तो मटर कुलचा विद चाय, हाँ, उस पर ऊपर से कच्चे प्याज भी डाले हुए। अच्छा, आप घर में कितने भी बना लो ये कुलचे छोले, ये वाली चाय, लेकिन जो ये बाहर का जो टेस्ट होता है ना, जैसे अब ये भैया ने जो कुलचे छोले दिए हैं ना, इसका टेस्ट मेरे मुंह में पानी आ रहा है सोच के ही, मतलब अभी बोलते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और क्या क्लासिक चाय थी यार, मज़ेदार। चाय तो एक आर्ट है, एक कला है, जो सब इतनी टेस्टी नहीं बनाते। इन भैया ने बहुत टेस्टी बनाई हुई थी, और कुलचे छोले भी हो रहे थे बहुत टेस्टी। आज का घूमना हो चुका है, और मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए घर। देखो एक और क्रेन मुझे दिखी, मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया ना। तो अब मैं चलती हूँ घर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे साथ कॉमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन।